सभी जवानों को गुड आफ्टरनून। मैं एक्स सूबेदार मेजर रोहिता सिंह यादव आज आपकी क्लास लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और क्लास है आपकी इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में। मुझे आशा नहीं अपूर्ति पूरा विश्वास है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को अपने दिल में बैठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना वायरस महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि कोरोना वायरस के जितने भी फैसिलिटीज हैं, इसकी बचने के उपाय हैं, उनको आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये अदृश्य दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसलिए कोरोना वायरस से आप बचें, मेरा यही अनुरोध है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सहपरिवार कुशल रहें। अब आपकी क्लास आती है इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर या पर्यावरण। वातावरण से ही पर्यावरण शब्द बना है। परि का मतलब परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों तरफ और आवरण का मतलब है ढका हुआ, अर्थात पर्यावरण। पर्यावरण जल, वायु, वनस्पति, पहाड़ आदि से घिरा हुआ है, यह पर्यावरण कहलाता है। जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाने वाली मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण हम लेते हैं सबसे पहले वायु। वायु सबसे पहले वायु, जल, भूमि और ओजोन परत, ये चार चीज है जो इनको चारों चीजों को पर्यावरण जो है प्रदूषित करता है। सबसे पहले वायु को कोयला प्लांट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर आता है थर्मल प्लांट, जिससे बिजली बनती है। तीसरे नंबर पर आता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और चौथे नंबर पर पेड़ का काटना। पेड़ का काटना। तो वायु में सबसे पहले जो जहरीली गैसें होती हैं, इनकी मात्रा 1% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है और ऑक्सीजन की 21% होती है। अब जो गैस ये हवा को दूषित करती है, वायु को दूषित करती है, आपने सुना होगा 1984 में भोपाल में गैस लीक हुआ था, जिसमें 10,000 से ऊपर व्यक्ति खत्म हो गए। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। 1984 में ये लीक हुआ था। और अभी अभी आपने न्यूज सुना होगा, विशाखापट्टनम में भी गैस लीक हुआ है, जिसकी वजह से काफी आदमियों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे आदमी मशीन के ऊपर है जीवित, जिनसे सांस मशीन द्वारा दिया जा रहा है। तो वायु
अगर दूषित होती है बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरे नंबर पर जल पानी भी प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां जो चलती हैं उनका केमिकल का पानी नदियों में छोड़ा जाता है और वो जल को खराब करता है, जिससे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और जल दूषित होता है। भूमि, तीसरे नंबर पर भूमि है। भूमि को भी ये सब प्रदूषित करता है। भूमि में हम यूरिया, डीएपी खाद ये डालते हैं तो ये भी भूमि को प्रदूषित करते हैं। चौथे नंबर पर है ओजोन परत। ओजोन परत भूमि से करीब 50-60 किलोमीटर ओजोन लेयर है, जो हमें जहरीली किरणों से बचाता है, जो सूर्य की किरणों से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यह ओजोन परत में छेद कर देती है, जिसका प्रभाव हमारी स्किन और आंखों पर पड़ता है। अब ये तो हो गए इसके कारण, पर्यावरण को दूषित करने के कारण। अब इसका प्रभाव, अगर पर्यावरण दूषित है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। वो क्या प्रभाव पड़ने वाला मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले अगर वायु दूषित है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर अस्थमा, दमा, स्किन की बीमारी और आंखों के ऊपर इसका असर पड़ता है। दूसरे नंबर पर बर्फ का ज़्यादा पिघलना। इसका पानी समुद्र में जाता है और इसके पास रहने वाले शहर या उसकी आबादी को अधिक खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर लेवल अधिक होने पर समुद्र में डूबने के पूरे चांसेज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर भूमि में अधिक मात्रा में पैदावार बढ़ाने के लिए हम डीएपी, यूरिया खाद डालते हैं। ये हमारे शरीर में हड्डियों को कमज़ोर करता है और हड्डी कमज़ोर पड़ने पर शरीर की ताकत कमज़ोर होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने वाले जीवाणु हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं और शरीर की शक्ति या क्षमता कमज़ोर होने लगती है। चौथे नंबर पर है पानी पीने वाला नहीं मिलेगा। जब पीने का पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। पांचवा कारण है समुद्र में पानी दूषित होने पर मछलियां मर जाती हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण खराब हो जाता है। ये तो प्रभाव पड़ने वाले हो गए। अब इसके बचाव में क्या आता है? सबसे पहले अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों को नहीं काटना। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करना, ताकि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो अपना व्हीकल बचेगा, जिसकी वजह से व्हीकलों की संख्या कम होगी, उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो कम निकलेगा। तीसरे, पेड़ों को काटने में कमी करना, अधिक पेड़ लगाना और पेड़ों को काटने में कमी करना। पेड़ हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लग जाएगी। चौथे नंबर पर गाड़ियों का मेंटेनेंस अच्छा हो। पांचवें नंबर पर खाद डालने की मात्रा में कमी, डीएपी व यूरिया खेतों में, भूमि में अधिक नहीं डालना। गोबर, घर का गोबर जो होता है उसको अधिक इस्तेमाल करना। छठे नंबर पर फैक्ट्री का खराब पानी ट्रीट करके यानी सफाई करके उसमें डालना चाहिए।
7वें नंबर में पृथ्वी में खनिज संपदा काफ़ी है, इसको हम अंधाधुंध निकाल रहे हैं। और अंधाधुंध निकालने की वजह से इसमें काफ़ी अधिक पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर खेतड़ी सिंघाड़ा राजस्थान में एक प्लेस है, खेतड़ी सिंघाड़ा में कॉपर निकलता है और वो कॉपर इतनी गहराई की से निकल रहा है कि अंदर कम से कम भी हजारों फीट नीचे जा कर के उसको निकालते हैं। तो ये बहुत ही अधिक डेंजर स्थिति में है, जो कभी भी अगर भूकंप आ गया तो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी में जितनी संपदा है, खनिज संपदा है, उनको अंधाधुंध नहीं निकालें। 8वां, फैक्ट्री को हवा को साफ करने वाला यंत्र लगाना चाहिए जिसकी वजह से वायु प्रदूषित न हो। नेक्स्ट, तेल के टैंकर। कभी कभी हम विदेशों से तेल आयात करते हैं, मंगवाने पर वो क्या है, पानी में गिर जाते हैं, जिसकी सेफ्टी होनी चाहिए। और जब समुद्र में तेल गिरता है और फैलता है तो पानी के ऊपर इसकी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से मछलियां खत्म हो जाती हैं और पर्यावरण और पानी दूषित होने लगता है। 10वें नंबर पर पत्थर कटाई पर लगाम लगानी चाहिए। पत्थर कटाई से भी पर्यावरण खराब होता है और इससे सिलिकोसिस बीमारी होती है, जो हमारे शरीर में बहुत भारी नुकसान करती है। सिलिकोसिस बीमारी जिसका अंत में उपाय ही मृत्यु है, बहुत डेंजर बीमारी है। तो ये आपको मैंने बताया अभी पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण जो है, इसके कारण बताए आपको, प्रभाव बताए कि पर्यावरण खराब होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और बचाव के तरीके मैंने बताए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की ये बातें समझ में आ गई होंगी और इन बातों को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठाएं, क्योंकि पर्यावरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अधिक खराब होने पर सब कुछ चारों तरफ से पूरा वातावरण खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। अब पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। मानव द्वारा बनाई गई चीजें, भवन, सड़क आदि, यह है अजैविक। और कुदरती जैविक जो पृथ्वी पर संपदा है, ये जैविक और अजैविक। 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैं एक बार अभी फिर बताता हूँ आपको पर्यावरण क्या है, इसको एक बार फिर बता देता हूँ। पर्यावरण जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाने वाली मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब पर्यावरण कहलाता है।
जहरीली गैसें जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा कोयला प्लांट से निकलती हैं। कोयला प्लांट से निकलती हैं जो जहरीली गैसें छोड़ता है और हमारे शरीर के ऊपर सांस लेते हैं तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा थर्मल प्लांट, जिससे कोयला से बिजली बनती है। तीसरा फैक्ट्रियों से भी बहुत अधिक गैस निकलती है जो हमारे वातावरण में ये फैलती है और वायु को प्रदूषित करती है। 16 मिनट की